सरकार ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਗੇ शिमला। 3 आजाद एमएलए भी परत रहे हिमाचल। गवर्नर ਨੂੰ मिले बीजेपी लीडर स्पीकर ਨੂੰ हटाए जाण ਦੀ ਕੀਤੀ मांग। जयराम ठाकुर बोले बहुमत गवा चुकी है सुक्खू सरकार। हिमाचल च देर रात तक जारी रहा कांग्रेस ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ एमएलए ਸੁੱਖੂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼। ਹਾਈਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ सीएम ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। हिमाचल के सियासी ड्रामे विचाले हरकत कांग्रेस हाईकमान डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूं लगाया ऑब्जर्वर। अज दोवें पहुंचणगे हिमाचल। किसान जथेबंदियां दे आगुआं दीआं मीटिंगां दा दौर अज भी रहेगा जारी। कल अगे दी रणनीति दा करनगे ऐलान। फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डरां ते जारी ने धरने। किसानां दे समर्थन च उतरी पंजाब कांग्रेस अज सूबे भर च करनगे ट्रैक्टर मार्च। बाबा बकाला दे मार्च शामिल होणगे राजावड़े। पीएम नरेंद्र मोदी आज सम्मान निधि दी 16वीं किश्त करनगे जारी। 9 करोड़ किसानां दे खाते च आउणगे 2-2 रुपए। जल सीएए लागू करन दी तैयारी च मोदी सरकार। गुआंढी मुल्कां तो आए शरणार्थियों नूं मिल सकेगी भारतीय नागरिकता। लोकसभा चोणां तो पहला हो सकता है ऐलान। गुजरात दी पोरबंदर पोर्ट नेड़े वड्डी मात्रा च ड्रग्स की रिकवरी। गुजरात एटीएस दे इंडियन कोस्ट गार्ड ने सांझे ऑपरेशन दौरान 3000 किलो नशा कीता जब्त। नशे सने एक बेड़ी ते 4 क्रू मैंबर्स भी काबू। कुरुक्षेत्र दे पिपली बस अड्डे ते एनकाउंटर। एसटीएफ नाल मुठभेड़ दौरान गैंगस्टर फिरोज खान दी लच लगी गोली। शार्प शूटर राजन दे कतलकांड वांटेड सी फिरोज खान। अज पंजाब पुलिस नूं मिलणगियां 410 हाईटैक गड्डियां। फिलौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सीएम मान दिखाउणगे हरी झंडी। जलंधर जिले नूं देणगे 283 करोड़ दे विकास प्रोजेक्टां दी सौगात। अज पंजाब नूं मिलणगियां 12 होर जनतक रेत खड्डां। मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा 5 जिलियां च 12 खड्डां नूं करनगे लोक अर्पण। सूबे च इस वेले चल रहीआं ने कुल 60 जनतक रेत खड्डां। चंडीगढ़ दे सीनियर डिप्टी ते डिप्टी मेयर चोण लई अज तो भरिया जाणगियां नामजदगियां। 4 मार्च नूं वोटिंग ते नतीजे। अज नवे मेयर कुलदीप कुमार भी सांभणगे अहुदा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे हिमाचल की सियासत तो, जिथे कि हिमाचल की सियासत भूचाल आया है। जद तक पंचकुला तो रवाना हो गए ने हिमाचल के विधायक। 6 बागी कांग्रेसी और 3 आजाद विधायक रवाना हो चुके ने। सख्त सुरक्षा विचाले पंचकुला के होटल तो आ विधायक निकले ने ते हैलीकॉप्टर के जरिए शिमला इन्हां नूं रवाना किया जा रहा है। हिमाचल बीजेपी के प्रधान राजीव बिंदल ने पंचकुला च कांग्रेस के इन्हां 6 विधायकों नाल मुलाकात की है। सियासत कल का ही जो भूचाल वेख्या जा रहा है। कल राज्यसभा एक सीट के लिए चोण हुई सी। इस विचाले 3 कांग्रेसी विधायकों के वलों क्रॉस वोटिंग की गई सी। 3 इंडिपेंडेंट एमएलए के वलों क्रॉस वोटिंग की गई सी। जिस तो बाद जो राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार से हर्ष महाजन उन्होंने जित प्राप्त की सी। इस विचाले जे असीं कांग्रेस की गल करिए तो कांग्रेस के जो अभिषेक मनु सिंह भी सीगे उन्होंने हार का सामना करना पिया। 34 वोटां दोवें ही पासे पईआं सीगियां। अखीर च टॉस होया ते टॉस च बीजेपी का जो लक है वह साबित होया। बीजेपी लकी रही ते इस विचाले बीजेपी दे हर्ष महाजन विजेता रहे ते पंचकुला तो रवाना हो रहे ने हिमाचल के विधायक। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं टीवी स्क्रीन ते तुसीं वेख पा रहे हो। 6 बागी कांग्रेसी ते 3 आजाद विधायक रवाना हो रहे ने। क्रॉस वोटिंग इन्हां दे वल्लों कीती गई सी। सोर्स वाल तो वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं कि जो जिन्हां दे वल्लों क्रॉस वोटिंग कीती गई सी विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू तो कितना किते नाराज चल रहे सीगे। ते हिमाचल की सियासत एक भूचाल वेख्या जा सकता है। 6 बागी कांग्रेसी ते 3 आजाद विधायक रवाना हो रहे ने। सख्त सुरक्षा के विचाले पंचकुला के होटल तो निकले ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही लाइव पंचकुला तो मौजूद ने। पंकज हिमाचल दी ओवर टू यू पंकज। देखो इस वेले चोपर जिहड़ा वा ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंच चुका है। इस चोपर के जरिए जिहड़ा वा वो लैके जाया जाएगा इन्हां विधायकों नूं शिमला लैके जाया जाएगा या किते होर लैके जाया जाएगा ये अजे क्लीयर नहीं। हालांकि सोर्सिस शिमले का जानकारी दे रहे हैं। इस दीयां तस्वीरां तुहानूं उस चोपर दीयां दिखा रहे हैं और जिहड़े विधायक ने वो भी थोड़ी देर दे विच दिखावांगे, क्योंकि सिर्फ राज्य सभा दे विच क्रॉस वोटिंग करना ही मकसद नहीं सीगा, बल्कि ये हिमाचल की सियासत दे विच कुछ वड्डा होण जा रहा है। ये तस्वीरां अपने आप दे विच बयान कर रही ने कि ताऊ देवीलाल
ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੁੰਮਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੋਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਚੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ नहीं बदलिया जाता तो फिर साडे लिए सीधे रस्ते जड़े ने वो खुले ने। तो इस समय की तस्वीरें सीधी मैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम की दिखा रहा हूं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस समय वो सभी बागी विधायक जिन्होंने कल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी वो अब चोपर के जरिए जो है वो हरियाणा से रवाना होंगे, पंचकुला से रवाना होंगे। सीधी तस्वीरें जो हैं उस चोपर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम विधायकों को अब लेकर जाया जा रहा है। हालांकि इनको दिल्ली लेकर जाया जाएगा या कहां लेकर जाया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अब हिमाचल की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा है उसके सोर्सेस न्यूज 18 को जानकारी दे रहे हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा की नई रणनीति के तहत 6 विधायकों के अलावा 7 अन्य कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भी भाजपा के संपर्क में है। उनके साथ संपर्क जो है वो साधा जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि 2 मंत्री जो हैं वो इस समय भाजपा के संपर्क में है। तो दल बदल कानून से बचने के लिए 13 विधायकों की जरूरत है। 6 ने क्रॉस वोटिंग की और 7 विधायकों को साथ और लाने की कोशिश में जो है वो इस समय लगे हुए हैं। और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि चोपर पर वो विधायक जो है वो इस समय पहुंच रहे हैं। रजिंदर राणा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और उनके साथ जो बाकी विधायक हैं ये सभी विधायक जो हैं वो इस समय नजर आ रहे हैं। और रजिंदर राणा इस समय थोड़ी देर पहले न्यूज 18 पर आए, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने जो बातें रखी उन्होंने क्लियर कहा कि किस तरह से सिर्फ सरकार बनने के बाद उनको जलालत ही मिली है। ये बात जो है वो रजिंदर राणा न्यूज 18 से करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ जलालत मिली है क्योंकि प्रेम कुमार धूमल को उन्होंने हराया था, लेकिन कुछ भी इस तरह का उनको पद नहीं मिला। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपके पास दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये चोपर जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचा है और जो बागी विधायक है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वो अब यहाँ से सीधा रवाना जो है वो हो रहे हैं। और अब हिमाचल प्रदेश की जो 14 महीने की सरकार सुखविंदर सुक्खू की बनी है, या तो पार्टी आला कमान मुख्यमंत्री बदले, अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला तो ये 6 विधायक जो हैं वो अब बागी होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। इनके अलावा कुछ और अन्य विधायक भी हैं जो खफा है, जो नाराज है। ये सीधी तस्वीरें रजिंदर राणा के साथ जो बाकी 6 विधायक जो हैं वो चोपर में बैठने जा रहे हैं और इनको यहां से सीधा लेकर जाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये विधायक इस समय चोपर में बैठ चुके हैं। ये 6 बाकी विधायक जो हैं वो इस समय चोपर में बैठ चुके हैं और कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं लेट होती हुई नजर आ रही है क्योंकि थोड़ी देर पहले रजिंदर राणा न्यूज 18 से जुड़े, उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ उनको जलालत मिली है। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की मांग जो है वो हाईकमान के सामने रखी थी, लेकिन उनकी इस मांग को नजरअंदाज किया गया और इसलिए ये 6 विधायक जो हैं वो खफा हुए हैं। और ये 6 विधायकों के अलावा अन्य विधायक भी जो हैं वो इस समय भाजपा के संपर्क में हैं क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जाए कि 14 महीने की सरकार को अब
एक गिर भी सकती है या फिर मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। एक बड़ा झटका जो है वो सरकार में जरूर देखने को मिल सकता है। ये एक अहम जानकारी इस समय दर्शकों से बता रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा की जो रणनीति बनी है उसमें 6 विधायकों के अलावा 7 और कांग्रेसी विधायक उनको साथ में लाने की कोशिश में इस समय भाजपा लगी हुई है। और जो सोर्सेस भाजपा के बता रहे हैं कि 2 मंत्री भाजपा के संपर्क में हैं, इसके अलावा 5 अन्य विधायक जो हैं वो भाजपा उनके साथ संपर्क जो है वो साध रही है। तो ऐसे में सीधी तस्वीरें ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब चॉपर के जरिए इन विधायकों को यहां से लेकर जाया जा रहा है। क्या इनको सीधा शिमला लेकर जाया जाएगा या कहीं और लेकर जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिमाचल की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से चॉपर में ये विधायक बैठ चुके हैं। इनके मोबाइल जो है वो बंद हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान इनसे संपर्क जो है वो अभी तक साथ नहीं पाई है, क्योंकि इनके मोबाइल फोन जो हैं वो बंद हैं। और इस समय भाजपा इस समय हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी उथल पुथल जो है वो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हिमाचल भाजपा के सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा की जो नई रणनीति बनी है, इन 6 विधायकों के अलावा 7 अन्य कांग्रेसी विधायकों को साथ लाने की जुगत में लगी है। उनकी जिम्मेदारी जो है वो राजेंद्र राणा को दी गई है और राजेंद्र राणा के संपर्क में कुछ और विधायक भी इस समय हैं। और राजेंद्र राणा जो थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ जलालत जो है उनको मिली है, अब गेंद आला कमान के पाले में है। अगर मुख्यमंत्री को बदला गया तो बात आगे बढ़ेगी और मेरे पास सारे रास्ते खुले हैं। वहीं जो कांग्रेस हाईकमान है उनके सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं कि सुक्खू को नहीं बदला जाएगा। ये हाईकमान ने तय कर लिया है, चाहे सरकार कर जाए, लेकिन सुखविंदर सुक्खू को नहीं बदला जाएगा। तो ऐसे में अब जब राजेंद्र राणा न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे लिए सारे रास्ते खुले हैं, फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान ने करना है, हमें ये मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। इन 6 विधायकों के अलावा मेरे संपर्क में कुछ अन्य विधायक भी हैं और मुझे अपनी मेंबरशिप जाने का कोई डर नहीं है, हम दोबारा चुनाव करवाने के लिए भी तैयार हैं। ये राजेंद्र राणा न्यूज 18 से थोड़ी देर पहले, जो इस समय चॉपर में बैठे हैं, थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से बातचीत करते हुए नजर आए थे। तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर हिमाचल की राजनीति की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये चॉपर अब कुछ ही मिनट में यहां से रवाना हो जाएगा। यहां से कहां जाएगा, क्या इनको शिमला लेकर जाया जाएगा या फिर इनको दिल्ली लेकर जाया जाएगा, कहां लेकर जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल जो है वो देखने को मिला है और ये जानकारी मिली है कि सरकार सदन में वोटिंग करवाने के लिए तैयार है। बजट आज ही पारित होगा और बाकी विधायकों पर, जो बागी विधायक है उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी का बयान जो है वो सामने आया है और राजेश धर्मानी ने ये कहा है कि कांग्रेस सरकार बहुमत में है, भाजपा का सरकार बनाने का ख्याली पुलाव है। ये कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी जो है वो अभी बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि बजट आज ही पेश किया जाएगा, सरकार सदन में वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, बजट आज ही पारित होगा, बाकी विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन पर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो अब कांग्रेस आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने बना लिया। ये कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी, थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बहुमत में है, भाजपा का सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने का ख्याली पुलाव है। ये बड़ा बयान जो है वो इस समय कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी का आया। लेकिन उससे पहले इस समय चॉपर पर राजेंद्र राणा बैठे हुए हैं, उनके साथ 6 विधायक हैं और वो न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर पहले उनकी हमारे से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ जलालत मिली है, प्रेम कुमार धूमल को मैंने हराया था और उसका अवार्ड जो है वो मुझे दिया गया है कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। मैंने हाईकमान को कई बार मुख्यमंत्री की शिकायत की, सारे हिमाचल प्रदेश की राजनीति का घटनाक्रम बताया, लेकिन हाईकमान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भी गेंद जो है आला कमान के पाले में है, मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो बात आगे की जाएगी। मेरे लिए सारे रास्ते खुले हैं और ये भी कहा कि फैसला आला कमान को करना है, ये मुख्यमंत्री यानी कि सुखविंदर सुक्खू
मुझे मंजूर नहीं है। ये नहीं उन्होंने कहा कि हमें मंजूर नहीं है, ये सुखविंदर सुक्खू हमें मंजूर नहीं है। ये राजेंद्र राणा थोड़ी देर पहले बात करते हुए नजर आए और कई लोग हमारे संपर्क में हैं, मुझे मेंबरशिप जाने का डर नहीं है। ये इस समय राजेंद्र राणा न्यूज 18 से बातचीत करते हुए नजर आए। तो इस समय की बड़ी खबर जो है वो इस समय बता रहे हैं कि किस तरह से इस समय हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस समय चोपर में जो है वो विधायक बैठ चुके हैं, थोड़ी देर से चोपर यहां से रवाना होगा। इस समय मोबाइल पर किसी से बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां इनको लेकर जाया जाएगा वहां से इनको फोन आया है। और सारी रात पंचकुला के एक होटल में ठहरने के बाद इस समय ताऊ देवीलाल स्टेडियम से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि चोपर के जरिए यहां से जो है वो इन विधायकों को लेकर जाने की तैयारी जो है वो इस समय की जा रही है। पंकज, कितना किते कहा जा सकता है कि आज जो पूरी स्थिति ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ गेम है हाथों निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी लगाई गई है, उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। लेकिन जब इनके फोन बंद हो गए हैं, जब इनसे अब संपर्क ही भूपिंदर सिंह हुड्डा या हाईकमान जो है वो अब साध नहीं पा रही, क्योंकि इनके मोबाइल इस समय बंद पड़े हैं, तो वो अब देर जरूर हो गई है। और ये तस्वीर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है, हमने मध्य प्रदेश में भी यही तस्वीर देखी थी कि किस तरह से लेट कहीं ना कहीं हाईकमान हुई थी। और यही तस्वीर बिहार में भी देखी गई थी और यही तस्वीर महाराष्ट्र में भी देखने को मिली थी। तो इन राज्यों के बाद अब क्या हिमाचल प्रदेश में भी सरकार गिरने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है? क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार गिरने वाली है? क्या इन 6 विधायकों के अलावा अन्य जो 7 विधायकों का जिक्र हो रहा है, क्या वो भी इस समय जो है वो भाजपा के संपर्क में है? तो इस समय चोपर के जो पर हैं वो तैयार हो गए हैं, यहां से चोपर अब रवाना होगा। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अगले कुछ ही मिनट में सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि चोपर यहां से रवाना जो है वो होने जा रहा है। और इस समय सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां से इन बागी विधायकों को कहीं और लेकर जाया जा रहा है। यहां क्रॉस वोटिंग करने के बाद इन विधायकों को अब पंचकुला से जो है वो रवाना किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है कि पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम को हेलीपैड जो है वो बनाया गया और यहां पर चोपर जो है वो थोड़ी देर पहले उतारा गया। यहां से सभी विधायक जो हैं वो जो हैं यहां से निकले और उसके बाद अब चोपर जो है वो तैयार है यहां से उड़ने के लिए, इन विधायकों को साथ लेकर जाने के लिए। इन विधायकों को क्या शिमला लेकर जाया जाएगा या इन विधायकों को कहां लेकर जाया जाएगा? और क्या 14 महीने की सुखविंदर सुक्खू की सरकार गिरने वाली है? क्या राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग सिर्फ महज एक ट्रेलर था या फिर उससे बड़ी पिक्चर जो है वो अगले 24 घंटे में हिमाचल की राजनीति में देखने को मिलेगी? तो ये सीधी तस्वीरें, चोपर इस समय पूरी तरह से तैयार है, दरवाजे इस समय जो है वो चोपर के बंद कर दिए गए हैं और यहां से अब कहां इनको लेकर जाया जाएगा? क्या शिमला या क्या दिल्ली इनको लेकर जाया जाएगा? और इन 6 बाकी विधायकों के अलावा क्या अन्य 7 बाकी विधायक भी इस समय जो हैं वो संपर्क में हैं भाजपा के? क्या उनको भी किसी तरह से लेकर जाया जाएगा? कहां लेकर जाया जाएगा ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और उसका ट्रेलर जो है वो कल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद देखने को मिला। और राजेंद्र राणा वो न्यूज 18 से चोपर में बैठते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद मुझे सिर्फ जलालत मिली है। ये राजेंद्र राणा न्यूज 18 पर पहला बयान दे रहे थे, जो 6 बाकी विधायक हैं उनको लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ जलालत मुझे मिली है और कई बार हाईकमान को मैंने इस बारे में बताया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, हमें ये मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है। ये राजेंद्र राणा चोपर में बैठते समय न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने न्यूज 18 पर बड़ा बयान जो है राजेंद्र राणा की तरफ से दिया गया। तो इस समय चोपर पूरी तरह से तैयार है और चोपर में 6 विधायक जो हैं वो बैठ चुके हैं। तो यहां से इनको क्या शिमला लेकर जाया जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री धर्मानी की स्टेटमेंट भी सामने आई। उन्होंने कहा कि
सरकार के पास बहुमत है, सरकार आज ही जो है बजट पारित करेगी और उनको किसी तरह से कोई डर नहीं है और इन बाकी विधायकों पर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ये कैबिनेट मंत्री धर्मानी की स्टेटमेंट जो है वो सामने आई और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनाने का ख्याली प्लान जो है वो देख रही है। ये कैबिनेट मंत्री धर्मानी की स्टेटमेंट आई और वहीं दूसरी तरफ इस चॉपर के जरिए ये स्पेशल चॉपर जो है वो बुलाया गया और यहाँ से अब सीधा इनको लेकर जाया जा रहा है, इनको सीधा यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। ये चॉपर इस समय उड़ चुका है। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इस समय बाकी विधायकों के साथ ये चॉपर इस समय उड़ चुका है, इनको यहाँ से अब लेकर जाया जा रहा है। और चॉपर में बैठते समय जो राजेंद्र राणा है वो न्यूज 18 से बातचीत करते हुए नजर आए। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल की राजनीति की बड़ी खबर, इन बाकी विधायकों को इस समय चॉपर के जरिए लेकर जाया जा रहा है, जहां कल इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और अब क्रॉस वोटिंग के बाद इन विधायकों को जो है यहां से लेकर जाने की तैयारी इस समय की जा रही है। तो थोड़ी देर में जो है चॉपर यहां से उड़ने वाला है। उससे पहले की तस्वीरें जो है आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी उथल पथल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। गुरजोत, सरबजोत जी जी ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੌਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਚੌਪਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨ ਪਾਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ बदल सकते ने अपना पाला ते 7 होर विधायकों के बीजेपी के संपर्क होने की खबर साझी कर रहे हैं। 5 विधायक ते 2 मंत्री बीजेपी के संपर्क ने ते सूत्रों के हवाले तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। सोर्सेस के हवाले तो बड़ी खबर, हिमाचल की सियासत तो एक होर बड़ी खबर है कि कुछ होर कांग्रेस विधायक भी अपना पाला बदल सकते हैं ते बीजेपी शामिल हो सकते हैं। 7 होर विधायकों के बीजेपी संपर्क होने की खबर है। तो सोर्सेस के हवाले तो ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ 7 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ बीजेपी संपर्क होने की खबर ताना साझी कर रहे 6 ऑलरेडी सीगे कल विधायक जिन्हां दे वल्लों क्रॉस वोटिंग की गई थी। बीजेपी के जो राज्यसभा उम्मीदवार सीगे हर्ष महाजन उन्हां नूं वोट पाई गई सी। 3 जो इंडिपेंडेंट एमएलए सीगे उन्हां दे वल्लों जो है वोट बीजेपी जो राज्यसभा दे उम्मीदवार उन्हां नूं पाई गई सी। 34 वोटां दोवें पासे हो गईयां सीगियां। इस दे विचाले टॉस होया, टॉस च बीजेपी लगी रही ते बीजेपी जो उम्मीदवार सीगे हर्ष महाजन वो विजेता जो करार दिते गए। इस विचाले हिमाचल की सियासत उचाल देखने जिस मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि राजेंद्र राणा जो बागी विधायक ने उन्होंने दे वल्लों तमाम इल्जाम जो ने लगाए गए ने। उन्होंने कहा है कि जितन तो बाद सानू बस दलालत ही हासिल की गई है। ओवर टू यू पंकज। तो इस समय बाकी विधायकों को लेकर चॉपर जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम से रवाना हो रहा है। सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है कि कल क्रॉस वोटिंग करने के बाद इन विधायकों को जो है वो अब हरियाणा से पंचकुला से लेकर जाया जा रहा है। स्पेशल चॉपर जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम उतारा गया था। यहाँ से इन विधायकों को 6 विधायकों को इस समय लेकर जाया जा रहा है और यहाँ से अब ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम से चॉपर जो है वो रवाना हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इनको लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चॉपर में बैठने के दौरान उस समय राजेंद्र राणा न्यूज 18 से बोले। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ उनको जलालत मिली थी। कांग्रेस हाईकमान के सामने कई बार उन्होंने बात रखी, मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाता तो मेरे लिए सारे रास्ते जो हैं वो खुले हैं। तो इस समय चॉपर पंचकुला से जो है वो रवाना हो चुका है। कल क्रॉस वोटिंग होने के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल जो है वो होने वाला है और इन 6 विधायकों के अलावा जो जानकारी मिल रही है हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि 7 विधायक और भाजपा के संपर्क में हैं, जिनमें 2 मंत्री उनके संपर्क में हैं। तो क्या
सुखविंदर सुक्खू की 14 महीने की सरकार गिरने वाली है। क्या सुक्खू सरकार गिरने से पहले राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होना महज एक ट्रेलर था, या फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तख्ता पलट जो है वो होने वाला है? क्योंकि राजेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि हमें ये मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है, इनको बदला जाना चाहिए। कई बार मैं शिकायत कर चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे जलालत जो है वो मिली है सरकार बनने के बाद, और राजेंद्र राणा वो इन सभी विधायकों को लीड कर रहे हैं, वो इनको सीधा लेकर जा रहे हैं। और यहां से अब चॉपर जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इस समय रवाना हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति की ये अहम तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 ने दर्शकों के साथ साझी की है। कैमरामैन जतिंदर सिद्धू के साथ पंकज भाई, न्यूज 18 पंचकुला। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੌਪਰ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਇਸ ਚੌਪਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਗਈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੋ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ अपना पाला बदल सकते हैं। कितना कितने सुक्खू सरकार ते संकट के बदल मंडरा रहे हैं। साथ होर विधायकों के बीजेपी संपर्क होने की खबर है। सोर्सेस के हवाले तो जानकारी साझी कर